हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे मस्त होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे और बिंदास होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 3 पल्लव से पाठ 3 सुनहरा पेड़ कहानी समझाने जा रही हूँ। कहानी बहुत ज़बरदस्त है, जिसे देखकर सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि जो पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कहानी बहुत अच्छी लगी है तो आपको पता होगा आपके कौन कौन से दोस्तों को कहानी पसंद है। प्लीज़ आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को मेरी कहानी शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय पर आपको विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए और बेहतर, सरल और स्पष्ट और बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आपके लिए हिंदी की कहानियाँ लाएं। तो बच्चों, पाठ शुरू करती हूँ। पल्लव, पाठ 3 सुनहरा पेड़। देखिए, पाठ जब हम शुरू करते हैं तो इस पाठ का मूल अर्थ क्या है कि हमें अपनी प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए। ये प्रकृति हमें बहुत चीज़ें देती हैं। पेड़ हमारे जीवन दाता होते हैं, हमें इनकी केयर करनी चाहिए, इनको बहुत देखभाल करनी चाहिए। कोरोना टाइम में भी आपको पता है कि ऑक्सीजन की कितनी कमी थी, क्योंकि अगर पेड़ पौधे होते हैं तो वातावरण अपने आप ही शुद्ध हो जाता है। तो हमें अपने आसपास पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। तो मैं आपको एक प्यारी सी कहानी करा रही हूँ। बुधना एक लकड़हारा था। वह अपनी पत्नी सुखिया के साथ माधोपुर गांव में रहता था। बुधना था तो लकड़हारा, किंतु पेड़ पौधों से उसे बड़ा लगाव था। उसने अपने बाग में तरह तरह के पेड़ पौधे लगा रखे थे। बुधना और सुखिया दोनों उन सब की खूब देखभाल किया करते थे, यानी बहुत उनकी सेवा करते थे कि हमारे पेड़ पौधे जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं, हमें फिर फल दें। बुधना को पेड़ काटना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन पेट भरने के लिए उसे जंगलों से लकड़ियां काट के लाना ही पड़ता था। हालांकि ये काम उसे पसंद नहीं था, फिर भी वो जंगल में जाकर लकड़ियां काटता था। उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर जो पैसे मिलते, उसी से पति पत्नी दोनों गुजारा कर लेते थे। बुधना हमेशा पेड़ों की सूखी टहनियाँ ही काटता था, यानी जंगल में जाकर वो केवल सूखी टहनियाँ ही काट के लाता था। ऐसा नहीं कि हरा भरा पेड़ वो काट रहा हो। एक दिन बुधना जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी दृष्टि एक सुनहरे पेड़ पे पड़ी। वो जंगल में गया हुआ था, लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसे गोल्डन रंग का पेड़ दिखाई दिया। वैसे तो पेड़ छोटा था, लेकिन इतना सुंदर दिख रहा था मानो वह बोल पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे दिल को और हमारी आंखों को बहुत सुंदर लगती हैं, ऐसे लगता है कि वो बोल पड़ेंगी। ऐसा ही वो पेड़ था। पेड़ को देखते ही बुधना के हाथ रुक गए। वह बुदबुदाया, मन मन में बड़बड़ाया, काश यह पेड़ मेरी बाग में होता तो मैं इसकी खूब देखभाल करता, तब यह जल्दी बड़ा हो जाता। ऐसे उसने अपने दिल में विश करी कि काश ये सुनहरा पेड़ मेरे बगीचे में होता। उसी समय एक विचित्र घटना घटी। विचित्र यानी जिसको सोचा भी नहीं था। वह सुनहरा पेड़ धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ा। वो जिस पेड़ के बारे में सोच रहा था, वही पेड़ धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसकी जड़ें भी उखड़कर जमीन से बाहर निकल आई। इससे बुधना को अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ। अब इसे अपने बाग में लगाऊंगा, ऐसा सोच के उसने पेड़ को उठाया और कंधे पे टांग कर घर ले आया। फिर पति पत्नी ने मिलकर उसे बाग में लगा दिया। अब प्रतिदिन नियम से दोनों पति पत्नी सुनहरे पेड़ की जड़ों में पानी दिया करते और उसकी देखभाल करते। अब वो जड़ से बाहर जब आ गया तो बुधना ने उसे अपने घर के बगीचे में लगा दिया, पर उसकी खूब सेवा करने लगा। बुधना ने जंगल जाना छोड़ दिया था, यानी अब बुधना जंगल में नहीं जाता था। क्या करता था?
वह सुनहरे पेड़ की सेवा में ही लगा रहता। कभी उसकी जड़ों के आसपास से घास पात उखाड़ता तो कभी उसमें खाद पानी देने लगता। इसी प्रकार कई दिन बीत गए, यानी बहुत दिन हो गए। एक दिन सुखिया ने कहा, उसकी पत्नी ने कहा, अजी सुनते हो, घर में आटा दाल सब समाप्त होने को है। अब तो जंगल जाके लकड़ी काट ही लाओ, क्योंकि उन बेचारों के पास तो और कोई काम नहीं था, यही काम था। तो उसने कहा जंगल से जाके लकड़ियाँ ले आओ। बुदना ने कहा ठीक कहती हो, कल से फिर जंगल जाना शुरू कर दूंगा। हाँ, दिन में तुम इस पेड़ की देखभाल कर लिया करना। और अपनी पत्नी को कहा कल से मैं जाऊंगा तो दिन में तुम इस पेड़ की देखभाल करना। अगले दिन सुबह बुदना जंगल जाने के लिए तैयार हुआ। उसने कुल्हाड़ी उठाई और जाने से पहले बाग में गया, यानी वो जंगल जाने के लिए से पहले पहले अपने बाग में गया। उसकी आंखें फट गई, यानी आंखें खुली की खुली रह गई। वो हैरान हो गया। बुदना ने देखा कि पेड़ गायब हो गया था। उसकी जगह सोने के फल जमीन पे पड़े थे, यानी वो पेड़ वहाँ से गायब था, उसकी जगह पे गोल्ड के फ्रूट्स वहाँ पर पड़े हुए थे। बुदना ने सुखिया को चिल्ला के पुकारा। सुखिया भी सोने के फल देख के हैरान थी। उसी पल एक आवाज़ आई, एक आकाशवाणी सी आवाज़ आई, बेटे मैं वन देवता हूँ, मैं वन का देवता हूँ। पेड़ के वेश में मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, यानी मैं पेड़ बनकर तुम्हारी परीक्षा, तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। तुम उत्तीर्ण हुए, यानी तुम उसमें पास हो गए, तुमने मेरी बहुत सेवा करी। पति पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उस दिन के बाद बुदना को लकड़ी काटने कभी जंगल में नहीं जाना पड़ा। सोने के फलों ने उनकी गरीबी दूर कर दी थी। इस पाठ का मूल भाव, पेड़ पौधे हमारे जीवन दाता हैं, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। इस पेड़ में जैसे उस पेड़ ने इनकी गरीबी दूर करी, ऐसे ही जो पेड़ होते हैं वो किसी ना किसी रूप में हमारी मदद करते हैं। तो हमें पेड़ पौधों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक बार इस पाठ के शब्दार्थ करते हैं बच्चों। लकड़हारा यानी लकड़ी काटने वाला, टहनी यानी डाल, दृष्टि यानी नज़र, विचित्र यानी अनोखी अजीब, आंखें फटी रह जाना यानी हैरान हो जाना, उत्तीर्ण यानी सफल। आई होप ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप भी पेड़ पौधे उगाकर अपने देश के लिए, अपने स्वयं के लिए एक अच्छा काम करेंगे। तो बच्चों, ओके बाय, टेक केयर।